जब महाभारत की युद्धभूमि में अर्जुन का धनुष कांप रहा था, जब सामने अपने ही गुरु और भाई खड़े थे, जब अर्जुन का मन कह रहा था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, तभी श्री कृष्ण ने वह किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने अर्जुन की सोच की जड़ पकड़ ली। उसी क्षण श्री कृष्ण की रणनीति ने अर्जुन का मन बदल दिया, क्योंकि वह जानते थे यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक मनुष्य के भीतर चल रहा सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। अर्जुन की आंखें धुंधली थी, लेकिन कृष्ण की दृष्टि अगली हजारों पीढ़ियों तक देख रही थी। जहाँ अर्जुन रिश्ते देख रहे थे, कृष्ण धर्म का संतुलन देख रहे थे। और फिर कृष्ण ने अर्जुन के सामने ऐसा दृष्टिकोण रखा जिसके बारे में अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अर्जुन को सीधे समझाया नहीं, उन्होंने अर्जुन को उसके ही प्रश्नों में उलझाया, फिर उन्हीं प्रश्नों से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। कभी वह अर्जुन को भविष्य का परिणाम दिखाते, तो कभी वर्तमान का भार हटाते, और कभी उसके भीतर दबी उस शक्ति को छूते जिसके बारे में अर्जुन खुद भी अनजान था। कृष्ण ने शब्दों से नहीं, दृष्टि बदलकर अर्जुन को मोड़ा। अर्जुन को लगा वह निर्णय खुद ले रहा है, पर असल में कृष्ण उसके मन के पर्दों से धूल हटाते जा रहे थे। युद्ध बाहर था, लेकिन असली युद्ध अर्जुन के भीतर चल रहा था, और कृष्ण एक एक कर उसके संदेह, डर, भ्रम को ऐसी जगह छूते जहां मनुष्य सामान्यता पहुंच ही नहीं पाता। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने खुद को नए रूप में पहचाना, और इसी मनोवैज्ञानिक मोड़ से गीता का जन्म हुआ। अर्जुन को युद्ध भूमि में निराश देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य जब किसी विषय पर बार बार ध्यान करता है, तो वही ध्यान उसे उस विषय से लगाव करा देता है। इस लगाव से इच्छा पैदा होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध आते ही मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति भटक जाती है, विचार भ्रमित हो जाते हैं और बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का पतन निश्चित है। जिसके पास बुद्धि का प्रकाश नहीं, उसे शांति कैसे मिलेगी? वह तो शांति और अशांति के बीच का अंतर भी नहीं समझ पाएगा, और जो यह अंतर ना समझ सके वह सुखी कैसे होगा? जैसे तेज हवा नाव को डगमगा देती है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को डगमगा देती हैं। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने काम पर अपने स्वार्थ की छाया मत पड़ने दो। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है वही ज्ञानी है, वही कर्म योगी है। उसके लिए उसका कर्म ही उसका फल है। वह एक कर्म पूरा करते ही अगले कर्म में लग जाता है। ज्ञान की अग्नि मनुष्य के भीतर का मोह, क्रोध, लोभ, द्वेष सब जला देती है, और उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं, और वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। हे धनंजय, निष्काम कर्म योगी कर्म फल त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है, और इस शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। अज्ञान जब ज्ञान को ढक देता है तभी भ्रम पैदा होता है, और जब आत्म ज्ञान प्रकट होता है तो सूर्य की तरह सत्य को दिखा देता है। ज्ञानी इसी नश्वर जीवन में परम सत्य पा लेते हैं। इसलिए यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा तो रहेगी, लेकिन तुम जैसा व्यक्तित्व नहीं रहेगा। ज्ञान प्रकाश है पार्थ, इस प्रकाश को प्राप्त करो, तभी भ्रम मिटेंगे और शांति मिलेगी। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वही अपना मित्र है, जो इनके वश में आ गया वही अपना शत्रु। जो सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में संतुलित रहे वही योगी परमात्मा में लीन रहता है। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ। संतुलित मनुष्य का योग उसके दुख दूर कर देता है। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही इच्छा रहित योगी भी स्थिर रहता है। मन को मनमानी मत करने दो पार्थ, उसे आत्मा के अधीन करो, यही उपाय है। हे पार्थ, सत्य समझो, मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अंत नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। जैसे मनुष्य बालक से युवा और युवा से वृद्ध बनता है, यह शरीर की यात्रा है। आत्मा शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। सुख दुख ऋतुओं की तरह आते जाते हैं, जो दोनों को समान भाव से झेल सके वही स्थित प्रज्ञ है। आत्मा पुराने वस्त्र की तरह शरीर त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को विनाश छू भी नहीं सकता, फिर शोक किस बात का? बिना कर्म के जीवन चल नहीं सकता पार्थ। इंद्रियां अपना कार्य करती ही रहती हैं, लेकिन जो उन्हें नियंत्रित रखे वही श्रेष्ठ है। कर्म आवश्यक है, क्योंकि जीवन कर्म के बिना संभव नहीं। ज्ञान योग कर्म छोड़ने का मार्ग नहीं, कर्म को शुद्ध करने का मार्ग है। इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, ताकि यह सिद्ध हो सके कि निष्काम कर्म करते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। हे धनंजय, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार ये सभी क्षणिक है। इनसे ऊपर उठो पार्थ। तुम निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि तुम इस क्षण को अपने लाभ हानि से तौल रहे हो।
यही मोह है और यही तुम्हारे शोक की जड़। सत्य को समझो, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है लेकिन फल का नहीं। अपने कर्म पर स्थिर रहो पार्थ, क्योंकि योग कर्म की कुशलता है। सफलता और असफलता में समान रहना यही कर्म का कौशल है।